नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, 4 चरणों के चुनाव में, मतदान में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगातार नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है और अब 5वें चरण के लिए मतदान होना 20 तारीख को, और ये उसके लिए करो या मरो वाला चक्र है, दौर है, चरण है। क्योंकि इसमें 14 में से 13 सीटें उसके पास हैं। केवल रायबरेली की सीट उसने पिछली बार हारी थी। सोनिया गांधी वहाँ से चुनाव लड़ी थी, वो चुनाव जीती थी। बाकी की सारी सीटें उसने जीती थी। अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर जीती थी और बाकी सारी सीटें उसकी झोली में हैं। अब उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो इन 13 सीटों को कैसे बचाएगी, 14 में से 13 सीटों को कैसे बचाएगी। क्योंकि जो 13वीं सीट अगर हम अमेठी को माने तो वो भी खतरे में पड़ गई दिख रही है। वो भी बीजेपी को बचाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार को उतारा है के एल शर्मा जी को, वो भी बहुत बड़े नाम वाले बेशक ना हो, लेकिन वो 40 साल से चूँकि वहाँ काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी पकड़ बहुत है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके संबंध संपर्क बहुत हैं और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज स्मृति ईरानी के लिए बन गया है। तो रायबरेली तो बीजेपी को मिलने वाली नहीं ही है, अमेठी भी छीन सकती है, छीनने के ज़्यादा आसार हैं। लेकिन ये 2 सीटों की बात ना करें, आधे दर्जन से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी बहुत मुश्किल में है। उसमें से करीब 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर हार जीत का जो फासला था वो बहुत कम था, यानी थोड़े से में भी वो 6 सीटें हाथ से फिसल सकती हैं। और उनके फिसलने की इस बार चांस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि पिछली बार तो पुलवामा का असर था, पुलवामा का इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से बीजेपी का वोट परसेंटेज एकदम से जंप कर गया था, छलांग लगा गया था। इस बार वो लहर नहीं है, इस बार वो लहर नहीं है, इस बार मोदी की भी लहर नहीं है, इस बार मंदिर की भी लहर नहीं है, और इस बार लाभार्थी फैक्टर भी उस तरह से काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। बल्कि अगर इसके बरक्स आप उल्टा करके इसको देखें कि इंडिया गठबंधन कैसे वहाँ खड़ा है, या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वहाँ किस तरह के पोजीशन्ड हैं इन 14 कंस्टिट्यूंसी में, तो वो ज़्यादा स्ट्रांग लगता है। क्योंकि पहली बात, अखिलेश यादव ने जो उम्मीदवारों का चयन किया है वो बहुत सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ किया है, और उसमें एक बड़ी सोशल इंजीनियरिंग आप देख सकते हैं। उन्होंने जो अति पिछड़ी जाति हैं या गैर यादव पिछड़ी जातियां हैं उनको जोड़ने की कोशिश की है, और इसी तरह दलित जातियों को भी जोड़ने की कोशिश की है। तो इस बार उन्होंने यादवों को टिकट देकर यादवों की पार्टी कहलाकर और अपने वोट कटवाने की मूर्खता नहीं की है। इस बार समझदारी दिखाई है, थोड़ा अच्छे से टिकट बांटे हैं, और इस तरह से टिकट बांट दिए हैं कि हर कंस्टिट्यूंसी में एक चैलेंज खड़ा कर रहे हैं उसके प्रत्याशी। तो एक तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात, इस चुनाव के मुद्दे इंडिया गठबंधन के पक्ष में काम कर रहे हैं। जो चुनाव के मुद्दे इस बीच में बने हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा तो संविधान बचाने का है, जो कि दलित मतदाताओं को बहुत प्रभावित कर रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये पार्टी बहुमत हासिल करते ही संविधान से छेड़छाड़ करेगी, उनके आरक्षण को भी नहीं रहने देगी। ये डर समा गया है। भले ही अब मोदी, शाह और तमाम नेता ये कह रहे हों कि आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगाएगा, आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा, संविधान किसी में हिम्मत नहीं है उसको बदल सके, लेकिन वो चूँकि बीजेपी का चरित्र वैसा रहा है, बीजेपी के नेतृत्व का चरित्र वैसा रहा है, इसलिए वो संदेह हट नहीं रहा है। फिर दूसरी तरफ राहुल गांधी ने ये ऐलान भी कर दिया है, जाति जनगणना का सवाल भी है, और फिर उन्होंने आरक्षण की जो सीलिंग है, सीमा है, उसको बढ़ाने की भी घोषणा कर दी है। तो एक पॉजिटिव इफेक्ट राहुल गांधी की तरफ से हुआ है, एक निगेटिव नैरेटिव बीजेपी की तरफ से बन गया है, जिसकी वजह से वो जो दलित मतदाता है वो यहाँ तक कि बहन जी मायावती से भी खिसक कर काफ़ी संख्या में, पूरा तो नहीं, वो भी इंडिया गठबंधन को जा रहा है, तो वो मजबूती मिल रही है। फिर दूसरे बेरोज़गारी के सवाल हैं, महंगाई के सवाल हैं, वो मतदाताओं को मथ रहे हैं। फिर राज्य सरकार के प्रति भी, राज्य सरकार के प्रति और केंद्र सरकार के प्रति, दोनों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी इन इलाकों में भी है, और वो भी काम कर रही है। तो एक चारों तरफ जो निराशा पैदा हुई है मोदी और योगी की वजह से,
और अल्पसंख्यकों का जो कंसोलिडेशन हुआ है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, वो वोट बिल्कुल बिखरने नहीं जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि इस दौर की जो 14 सीटें हैं उसमें बीजेपी के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। वो आधे से ज़्यादा सीटें गंवा सकती है, बशर्ते कोई ऐसी चीज़ ना हो रही हो जो हम लोगों के पकड़ में नहीं आ रही है। मोटे तौर पर जो सूरत हाल बन रही है उसमें बीजेपी का हर नैरेटिव कमज़ोर पड़ रहा है, बीजेपी की हर रणनीति कमज़ोर पड़ रही है, उसकी पैंतरेबाजी, उसकी तिकड़में काम नहीं कर रही हैं। और दूसरी तरफ एक तरह से ये चुनाव आम जनता लड़ने लगी है। राजनीतिक दलों को छोड़ दें, अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि जनता अब इस चुनाव को लड़ रही है और वो बीजेपी को हराना चाहती है, वो मोदी को सत्ता से हटाना चाहती है। अगर ये जो देखने और पढ़ने में आ रहा है वो सही है तो फिर भारी नुकसान इस दौर के चुनाव में भी बीजेपी को होना तय है। धन्यवाद आपका। नमस्कार।